बेंगलुरु के सिटी मार्केट के करीब जाली मोहल्ला में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जश्न गौसुल वरा की अजीम शान तकरीब। जी हां दोस्तों, ये रूहानी व नूरानी मंजर आप देख रहे हैं बेंगलुरु के जाली मोहल्ला में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जश्न गौसुल वरा का। मुल्क के मारूफ आलिम दीन सुन्नी दावत इस्लामी के अमीर मौलाना मोहम्मद शाकिर अली नूरी ने इस महफिल से खिताब किया। अहले सुन्नत वल जमात जाली मोहल्ला ने ये महफिल सजाई। शहजादे गौसे आजम मौलाना सैयद मोहम्मद अमीरुल हक कादरी की सदारत में ये यादगार तकरीब मुनक़द हुई। अमीरुल हक साहब कादरी सज्जादा नशीन बारगाह लखर शाह की खिदमत में शाल पोशी और हार पोशी तमाम नौजवानों ने जाली मोहल्ला की तरफ से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, जश्न मीलादुन नबी। मौलाना मोहम्मद शाकिर अली नूरी ने अपने खिताब में कहा कि मुसलमान नमाज, रोजा, हज, ज़कात इस्लाम के तमाम अरकान अदा कर रहे हैं, लेकिन इन बुनियादी अरकान के मकसद से नावाकिफ हैं। दरअसल तमाम इबादतों का मकसद, जलसे और जुलूसों का मकसद गुनहगारों को परहेजगार बनाना है। लिहाजा मुसलमान मकसद को ध्यान में रखते हुए इबादतें अंजाम दें। इससे इबादतों का असर जिंदगियों पर होगा और जिंदगियों में तब्दीली आएगी। इस तरह आदाब, अखलाक, इस्लाह माशरा पर मौलाना शाकिर अली नूरी ने काफी कीमती बातें कहीं। मौलाना इमदादुल्लाह की निजामत में हुए इस जलसे में कारी अजमतुल्लाह रिजवी, जुलूसे मोहम्मदी कमेटी के सेक्रेटरी अफसर बे कादरी, बरकत हुसैन व दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं। जाली मोहल्ले के नौजवान हर साल पूरी शान व शौकत के साथ जश्न ईद मिलादुन्नबी और जश्न गौसुल वरा मनाते हुए आ रहे हैं। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। जब उसकी इताअत इबादत के लिए पैदा अपने हयात में लेकर चल रहे हैं। कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने जिन्हें इंसान को पैदा नहीं किया है मगर अपनी इबादत, मेरी इबादत के लिए। अल्लाह ने हम लोगों को पैदा किया उसकी इबादत के लिए। द क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड इज ओनली फॉर द वर्शिप ऑफ अलमाइटी अल्लाह। कहती कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमें जब उसकी इताअत इबादत के लिए पैदा किया है तो अजीज़ाने गिरामी अब हमारे समझ में आ गया the purpose of creating the mankind is only for the worship of Allah, अल्लाह की इबादत के लिए है। तो अजीज़ाने गिरामी उसी पर्पस को हजरत अपनी जिंदगी में सर्व कर रहे हैं। सिर्फ हिंद नहीं, हिंद से लेकर सिंध तक, और सिर्फ सिंध नहीं, सिंध से लेकर बरतानिया की ठंडी ठंडी हवाओं तक हजरत आशिकाने मुस्तफ़ा को दरसे मुस्तफ़ा देते जा रहे हैं और सुन्नी दावत इस्लामी से जोड़ते जा रहे हैं और आशिके मुस्तफ़ा हर तरफ नजर आते हैं। ये हजरत की बहुत बड़ी बात है। अजीज़ाने गिरामी, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि आप बेहतरीन आलिम भी हैं, आप बेहतरीन मुहक्किक भी हैं, आप बेहतरीन पीर भी हैं, आप बेहतरीन मुबल्लिगे दीन हैं। और अजीज़ाने गिरामी, इनकी शान ये है, तड़प जाइए सुभान अल्लाह, इनकी शान ये है मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए, मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए, वो जहां जाए जमाना भी उधर हो जाए। और जिसे मिल जाए दरे गौस का नूरी टुकड़ा, जिसे मिल जाए दरे गौस का नूरी टुकड़ा, अहले सुन्नत का वही शेर बदर कहलाए। तो बस इतना कहूंगा। आप हजरत की तकरीर सुनने के लिए हाजिर है। बोलिए हैं पीछे वाले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आगे करीमा के जिस हिस्से की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया उससे मुताल्लिक कुछ मारूजात पेश करने से पेशतर
आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से मैं पढ़ा अकीदत मोहब्बत में डूब कर उसी तरीके से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम और आप इस वक्त खुश नसीब हैं कि ऐसी महफिल में हाजिर हैं जिस महफिल में अल्लाह के मासूम फरिश्ते भी शरीक हुआ करते हैं और साथ ही साथ जहां जिक्र रसूल होता है वहां रहमतों का नुज़ूल होता है। मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि जब तक मैं आपके दरमियान कुछ मारूज़ात पेश करूं, कुरानी आयात और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में कुछ बातें पेश करने की सआदत हासिल करूं, आप में से कोई भी उठक बैठक इधर उधर उठना बिठाना कुछ भी न करें। वजह यह है कि शैतान कभी भी नहीं चाहता कि कोई अच्छी बात किसी के कान में पहुंच जाए। तो अगर कोई हरकत करता है तो उसकी वजह से लोगों का जहन बढ़ता है, तवज्जो बढ़ती है और जहन और तवज्जो के बढ़ने की वजह से सबकी तवज्जो बढ़ जाती है और बात बाउंसर होकर के ऊपर से निकल जाती है। हर जलसे का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, कोई ना कोई पर्पज होना चाहिए। मुनक़ीद करने वालों का भी कोई मकसद हो, आने वालों का भी मकसद हो और सुनने सुनाने वालों का भी मकसद हो। बगैर मकसद के अगर किसी किस्म का कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाए तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों को तज़ी औकात के अंदर तो शुमार किया जाएगा, लेकिन नतीजा बिल्कुल मकसद की तरफ तवज्जो न होने की वजह से मकसद का हुसूल नहीं हो सकेगा। और अब तो मुसलमानों की सोच तकरीबन ये बन चुकी है कि नमाज भी पढ़ते हैं तो बेमकसद, रोजे भी रखते हैं तो बेमकसद, हज भी करते हैं तो बेमकसद, ज़कात भी देते हैं तो बेमकसद, इसलिए कि मकसद मालूम ही नहीं। रोजे का भी अल्लाह ने मकसद रखा है, नमाज का भी मकसद रखा है, हज का भी मकसद रखा है और ज़कात का भी मकसद रखा है। नमाज इसलिए फर्ज की गई ताकि इंसान बेहयाई और बुरी बातों से बचे। लेकिन हम देखते हैं कि मस्जिद की सफ़े अव्वल के अंदर बहुत सारे ऐसे नमाज पढ़ने वाले मिलेंगे जो नमाज से फारिग होने के बाद जब मस्जिद से बाहर निकलते हैं और कोई दोशीज़ा वहां से गुजरती है तो झांकना शुरू करते हैं, ताकना शुरू करते हैं। नमाज का असर 10 मिनट भी उनकी जिंदगी पर दिखाई नहीं देता। वजह क्या है? नमाज के मकसद से नाआशनाई। इसी तरीके से हर इबादत के हवाले से आप गौर कर सकते हैं और जलसों के हवाले से भी आप गौर कर सकते हैं। ये जलसे दर हकीकत इसलिए मुनाकिद किए जाते हैं कि आने वाला गुनहगार हो, लेकिन जलसे से जाए तो परहेजगार बन करके जाए। आने वाले के अंदर नेकियों के जज्बे की पोजीशन कम हो, लेकिन मजलिस से जब जाए तो उसके अंदर नेकी कमाने की स्पीड पैदा हो जाए।
आने वाला आए तो हो सकता है दिल उसका किसी हद तक मोहब्बत रसूल के दिए के टिमटिमाते हुए से रोशन हो, लेकिन जब मजलिस से जाए तो उसके दिल में सरकार की मोहब्बत का चिराग इस तरह से रोशन हो गया हो कि गर्दन झुकाए तो उसे मदीना नजर आ जाए। कर सके आज तक कोई ऐसी दवा निकली ही नहीं है जो गीबत का इलाज कर सके। अगर ये इलाज कोई कर सकता है तो मदीने के ताजदार की तारीफ भी कर सकती है, रसूल आजम के इरशादात ही कर सकते हैं। यहाँ से ये बात समझ में आई, तरक्की जितनी भी होती चली जाए, नबी की जरूरत कल भी थी, आज भी है, हमेशा रहेगी। नबी की तालीमात की जरूरत कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आज मैं थोड़ा सा समझाता हुआ चलूं। दुनिया में बहुत सारे आए और आते रहेंगे, लेकिन आप देखते होंगे आने वाले जब आते हैं इलेक्शन में तो आप देखते ही होंगे हर आने वाला नया दावा लेकर के आता है। हम ये करेंगे, हम ये करेक्शन करेंगे, हम फौज में इस्लाह करेंगे, हम कारोबार में इस्लाह करेंगे, हम कौम को ये देंगे। और ये सारे वादे आखिरी 6 महीने में होते हैं और फिर 4.5 साल तक हर कैंडिडेट गायब रहता है, इल्ला माशाअल्लाह। तो आप देखें ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन कोई इस्लाह करने वालों की सिचुएशन को देखें। अब जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूं, इस पॉइंट को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो मेरे आका की अजमत आपके दिल के अंदर बैठ जाएगी। देखिए दुनिया में जितने भी करेक्शन करने वाले आए उन सब के अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग फर्द हैं। अगर कोई शख्स इकोनॉमिस्ट है तो वो इकोनॉमी में करेक्शन करेगा, वो इस्लाह करेगा तो मुआशी एतबार से, वो कारोबार के अंदर इकोनॉमी के अंदर इस्लाह करता हुआ दिखाई देगा। वो इकोनॉमिस्ट जो है वो कभी कानून के अंदर इस्लाह करता नहीं आएगा, आपको जुडिशरी के अंदर वो इस्लाह करता हुआ नजर नहीं आएगा। और अगर कोई कानूनदान है तो वो कानूनदान फौज के अंदर इस्लाह करता हुआ नजर नहीं आएगा, वो अपने कानून के अंदर जुडिशरी के अंदर जो है वो उसमें नए नए कानून लाकर, नए नए कलम लाकर उसमें करेक्शन करता हुआ नजर आएगा। अगर कोई मेडिकल की फील्ड का है तो वो इस सिलसिले में करेक्शन करता हुआ नजर आएगा। कोई बॉर्डर पर लड़ने वाला आर्मी का ऑफिसर है तो वो वहां करेक्शन करता हुआ नजर आएगा। दुनिया में हर करेक्शन करने वाला एक ही फील्ड पे करेक्शन करता हुआ नजर आता है। इकोनॉमिस्ट है तो इकोनॉमी में करेक्शन करेगा, जर्नल है तो वहां फौज में करेक्शन करेगा, पुलिस वाला है वो उसमें करेक्शन करेगा, एजुकेटेड है तालीम में करेक्शन करेगा। वो जमीन पर कोई एक ऐसा इंसान बता दो जिसने हर जगह में करेक्शन किया हो, अगर कोई है तो वो आमिना का लाल है जिसने हर शोबे के अंदर करेक्शन किया। फौज में भी करेक्शन किया, जंग में भी करेक्शन किया, तालीम में भी करेक्शन किया, इकोनॉमी में भी करेक्शन किया। अल्लाह अकबर, ये जात सिर्फ मदीने के ताजदार की जात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। अकीदे में करेक्शन, मुआश में करेक्शन, माशरत में करेक्शन, फैमिली लाइफ में करेक्शन। खुदा की कसम ऐसा करेक्शन करने वाला दुनिया में हमें कोई नजर नहीं आता जैसे करेक्शन करने वाले मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब आइए मैं आपको बताऊं हुजूर ने कैसे कैसे करेक्शन किया, अकीदे का करेक्शन कैसे किया। अल्लाह अकबर, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे पाक के अंदर न जाने किस किस तरीके से माबूदाने बातिल की परस्तिश होती, रसूल आजम ने अकीदे का करेक्शन किया। और किस तरीके से किया? इस तरीके से किया, दावत दी लोगों को, अल्लाहु अहद, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया तुम कह दो वो अल्लाह एक है, एक अल्लाह की इबादत की तरफ। अकीदे का करेक्शन, हर जगह न झुको, हर जगह अपने आप को न बेचो, हर एक के सामने सर न झुकाओ, एक अल्लाह है। अब देखिए करेक्शन हो रहा है। एतराज करने वालों ने कहा क्या एक ही खुदा हो सकता है, दो खुदा नहीं हो सकते? तो रसूल आज़म ने फरमाया लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, अगर अल्लाह के अलावा कोई और माबूद भी होता तो फसाद पैदा हो जाता, बिगाड़ पैदा हो जाता। एक कहता सूरज इतने बजे निकले तो दूसरा कहता नहीं नहीं इतने बजे निकले, फसाद पैदा होता। इसलिए ये दुनिया का निजाम तुम खुद देखो कि सूरज अपने टाइम ही पर निकलता है, अपने टाइम ही पर गुरूब होता है। एक है इसलिए
देखिए हर एक उसकी बात मानता हुआ नजर आता है। सारी मखलूक अल्लाह की बात मान रही है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर ने ये करेक्शन किया अकीदे का। इसी तरीके से आप देखें, बच्चियां जिंदा जमीन में दफन कर दी जाती थी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधर करेक्शन किया और बच्चियों का उनका मकाम अता फरमाया। और कुर्बान जाइए, जो औरत पैरों तले रोंदी जा रही थी, जिनके मुआशरे के अंदर कोई मकाम जिनका नहीं था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के एतबार से अलग मकाम दिया, बीवी के एतबार से अलग मकाम दिया, बेटी के एतबार से अलग मकाम दिया, बहन के एतबार से अलग मकाम दिया। आइए सबसे पहले बेटी के हिसाब से देख लें, बच्ची घर में पैदा होती है तो फिर जिहालत का दौर शुरू हो चुका। आज फिर जिहालत का दौर है। घर में बच्ची पैदा होती है तो माँ कहने में शर्माती है कि बेटी हुई, बाप कहने में शर्माता है बेटी हुई, और जहां बेटा हुआ लड्डू बांटो एक एक को पकड़ पकड़ के। अगर तुम बेटी के पैदा होने पर अफसुर्दा हो रहे हो तो तुम दौरे जाहिलियत में पहुंच चुके हो। अगर बेटी के पैदा होने पर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते हो तो सुन लो, तुम दौरे जाहिलियत में नहीं दौरे इस्लाम में आ चुके हो। इसलिए कि रसूल आजम की बारगाह में सहाबी हाजिर हुए, आज कहते हैं सरकार मैंने एक घर से नूर की लकीर देखी जो आसमान तक जाती हुई नजर आती है। सरकार उस घर में ये नूर की लकीर कैसे? सरकार ने फरमाया जाकर देखो, उसके घर कोई बच्ची पैदा हुई होगी, आसमान से रहमत के फरिश्ते उसके घर सलाम पेश करने के लिए आए होंगे। आप मेरा मदीना
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج 8 نومبر 2024 جالی محلہ سٹی مارکیٹ کے پاس جشن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور جشن غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر منعقد ہوا. یہاں کے نوجوانوں نے بڑی محبت کے ساتھ اس جلسے کو رکھا اور اس جلسے میں حضور داعی کبیر امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ شاکر صاحب قبلہ نوری ممبئی سے تشریف لائے، ان کو دعوت دی گئی. الحمدللہ حضرت نے اصلاح معاشرہ پر ایک بڑا ہی بہترین خطاب فرمایا اور نوجوانوں کی بلکہ پورے معاشرے کی اصلاح کے طور پر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشے بیان فرمائے. اور ان باتوں پر اگر انشاءاللہ ہماری قوم عمل کر لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ معاشرے میں سدھار پیدا ہو سکتی ہے. یہ پیغام آج حضور داعی کبیر نے پوری قوم سے عطا فرمایا ہے. ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آنے والا مہینہ دسمبر کا مہینہ 14 اور 15 دسمبر کو قاضی عبد القدوس علیہ الرحمہ عیدگاہ قادریہ گراؤنڈ میں 14 دسمبر 2024 خواتین اسلام کے لیے سنی دعوت اسلامی کا اجتماع ہے اور 15 دسمبر کو انشاءاللہ تعالیٰ مرد حضرات کے لیے یہ اجتماع منعقد کیا گیا ہے، جس میں شہر بھر سے بلکہ شہر کے باہر سے بھی افراد جو ہے نا پوری ریاست سے لوگ اس میں شریک ہوں گے. اور اہل سنت کے تمام ہمارے احباب اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں اور سرپرستی فرمانے والے علماء اہل سنت، عمائدین شہر، کمیٹیاں، تنظیمیں سب اس میں شامل ہیں. ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس اجتماع کو کامیاب کرنے میں ضرور ساتھ دیں اور عوام اہل سنت سے بھی گزارش کریں گے کہ اس پہ کثیر تعداد میں شرکت فرما کر اس اجتماع کو کامیاب فرمائیں. قابل مبارکباد ہیں جالی محلہ کے تمام نوجوان. میں ان لوگوں کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر سال کی طرح ان سال بھی عظیم الشان پیمانے پر یہ عظیم الشان جلسہ منعقد کیا گیا، جس میں داعی کبیر حضرت علامہ شاکر علی صاحب قبلہ کو مدعو کر کے ان کے پیغام کو عوام تک پہنچا کر عوام کو لیے رائے آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مولانا کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ میں تمام برادران اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ 14 اور 15 کو عیدگاہ قدس صاحب میں ہونے والے شہر بنگلور کے عظیم الشان سنی اجتماع میں 14 اور 15 دسمبر کو شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کرے اور اپنے علمی معلومات میں اضافہ کرے. تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جالی محلے کے نوجوانان قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائی اور غوث الورا کی شان میں یہ جلسہ رکھا اور ہم تمام کو مدعو کیا. ہم جالی محلے کے تمام نوجوانان کی دل کی گہرائیوں سے ہم ان کا مشکور و ممنون ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں آ کر یہ خوشخبری ملی کہ سنی دعوت اسلامی کا 11واں سالانہ سنی اجتماع منعقد ہونے جا رہا ہے شہر بنگلور میں، جو 14 دسمبر کو ہماری ماں بہنوں اور پردہ دار خواتین کے لیے یہ اجتماع رکھا گیا ہے. اور انشاءاللہ 15 دسمبر کو ہم تمام اہل سنت الجماعت کے مرد و نوجوان حضرات کے لیے رکھا گیا ہے. اس میں دین و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا جائے گا، طریقہ سکھایا جائے گا. لہٰذا میں مجلس منتظمہ درگاہ حضرت کمل پوش کی جانب سے تمام عالم سنت سنی جماعت کے تمام نوجوانان کو اور
और अपनी माँ बहनों को इन तारीख़ों को नोट करने की गुजारिश करूँगा और इस इज्तिमा को खूब कामयाब करने की मैं गुजारिश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस दिन खादरिया मस्जिद और खुद साहब ईदगाह में आप खूब वहाँ पर आकर इस इज्तिमा को कामयाब करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तमाम हजरत को जाली मोहल्ले के अंदर आज मिलाद हुआ, माशाअल्लाह आलिशान हुआ। गए बार से भी ये बार हवा में बड़को हुई, ऐसा ही भोजन लिया। इंशाअल्लाह आइंदा साल भी ऐसे हिस्सा लेने की गुजारिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को शुक्रिया अदा करते हैं। आज के दिन जाली मोहल्ला में मिलाद मनाया गया, कसीर तादाद में लोग शामिल हुए और ये प्रोग्राम कामयाब रहा और तमाम लोगों से आजीज़ाना गुजारिश है हर साल इसी तरह जलसे में शिरकत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी जो है जाली मोहल्ले में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जश्न गौसुल वरा बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मनाया गया। ये पैगाम भी रहा और इसमें खुसूसी तौर पर दाई कबीर हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हज़रत मौलाना हाफिज़ क़ारी मोहम्मद शाकिर अली नूरी साहब, जिनका एक बेहतरीन नूरानी खिताब रहा। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ बेंगलुरु ही में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत वाला का खिताब चलता है, जिसमें नौजवानों में बेदारी आती है और इनकलाब पैदा होता है। वो बाकायदा जो है रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के पैकर बन जाते हैं, अमल करने लग जाते हैं। इसी तरह से बुलबुल बाग़ मदीना मद्दाह रसूल मोहम्मद अज़मतुल्लाह नूरी साहब ने नात शरीफ पेश की, सैयद ज़बीउल्लाह आमिरी साहब ने भी नात शरीफ पेश की और डॉक्टर सैयद इमदादुल्लाह साहब ने आज के इस जलसे की निज़ामत फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत वाला ने एक बेहतरीन अंदाज में अखलाक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया। लोग जो है जितने भी लोग कई तादाद में लोग यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए थे और सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन अमाइदीन शहर, तंजीमों के ज़िम्मेदारान, तमाम हज़रात, सदर सेक्रेटरी व अरकान कमेटी, उलमा किराम का एक जम्मे गफ़ीर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह।